हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। अटल आवासीय प्रवेश परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। उसी के संदर्भ में आज हमने कक्षा 6 के लिए गणित का एक आदर्श मॉडल पेपर लिया है। तो आइए मेरे साथ आप लोग कॉपी और कलम रखिए और मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर जरूर दीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती जिनके कम से कम 3 गुणनखंड। यहाँ पर कंडीशन है 11 से 20 तक, तो 11 तो है नहीं, तो आपकी देखिए 12 भाज्य हो जाएगी। ठीक है, 14 भी देखिए भाज्य हो जाएगी, 15 भी आपकी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, 18 भी भाज्य है और 20 भी भाज्य है। तो कुल मिला के ये हमारी संख्या होती है 6। यानी 12, 14, 15, 16, 18, 20 ये भाज्य संख्याएं हैं। यहां से ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। दूसरा देखिए प्रश्न आपका लासा मासा से है और ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, यदि उनका महत्तम समवर्त 6 हो तो लघुत्तम ज्ञात करिए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर दो संख्याओं के संदर्भ में उनका होता है लघुत्तम इंटू महत्तम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल 216 दिया गया है और आपको महत्तम यानी लघुत्तम पूछ रहा, महत्तम 6 दिया गया है, तो यहाँ से लघुत्तम बराबर 216 बटे बच्चों 6 हो जाएगा। देखिए 6 3 18, 3 बचेगा, 6 6 36, इसका मतलब उसका लघुत्तम आपका 36 आएगा, जो कि ऑप्शन आपको ये देखिए बी में मिल रहा है बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 रुपए अधिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। मान लेते हैं बच्चों धन हमारा x है। ठीक, तो किसी धन का 1/6 यानी x का 1/6, उसी का 1/8 भाग, तो 1/6 से 1/8 24 कम है, यानी इन दोनों का अगर हम अंतर निकाल दें तो ये 24 के बराबर बच्चों होना चाहिए। अब मैं इसका लघुत्तम निकालूंगा। 6 और 8 का लघुत्तम 24 होता है। 6 चौक 24 यानी 4x, 8 तिहाई 24 यानी 3x बराबर आपका 24। अब हम क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा x बटे 24 बराबर 24। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इक्वल टू 24 इंटू 24, 24 24 हम होता है 576। इसका मतलब वो जो पैसे हैं वो 576 होंगे, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहे हैं। अगला प्रश्न आपको जोड़ के दिखाना है, क्योंकि डेसिमल है, चाहे आप जोड़ लें उसके बाद बदलें, या फिर आप इसको देखिए बहुत आसानी से 5/10, इसको 2 डेसिमल हटाओगे तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 5/3 हटाओगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब आप इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। लघुत्तम बच्चों देखिए मैं ऊपर लिखे ले रहा हूँ, 1000 आएगा। 1000 को हम 10 से भाग करोगे 100 आएगा, तो 100 पंजे 500। 100 को 1000 से करोगे 10 आएगा तो ये 50, और इधर 5 है, 1000 से करोगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर 555 यानी 555 बटे 1000। अब चूंकि यहाँ पर अगर चाहो तो काट भी सकते हो, 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 20, यानी 111 बटे 200। 111 बटे 200 आपका ऑप्शन ए वाला बच्चों मिल रहा है, तो यहां से हम ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 12,000 कमाता है और प्रति माह 8,000 खर्च करता है, उसकी वार्षिक बचत क्या होगी? तो चूंकि ये 12,000 तो भैया कमा ही रहा है, अब 12 महीने होते हैं एक साल में और 800 रुपए ये खर्च करता है, तो 12 8 96 यानी 9,600 रुपए इसका खर्चा आएगा। तो हम यहाँ से 9,600 रुपए खर्च करता है,
ये बचत, तो ये आपकी बचत आ जाएगी, यानी ये खर्च है, ये इसकी जो है प्रतिवर्ष इनकम है, यानी कमाई है। ठीक है, ये कमाई है। तो दोनों का जब अंतर आप कर लोगे, 0, 0, 4 और ये बचेगा 9, 2, 11, यानी उसकी 2400 रुपए की बच्चों बचत आएगी। तो देखिए यहाँ पर 2400 रुपए ऑप्शन डी में मिल रहा है। अगला है 1000 का 10% कितना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, सभी बच्चे इसको कर लेंगे। 1000 का मतलब गुणा हो गया, 10% का मतलब बटे 100 हो गया, 1 0 1 0 2, 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 100 रुपए। यानी 1000 का अगर कोई 10% कितना है तो वो आ जाएगा आपका 100, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, 50 रुपए की वस्तु को 80 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए ये 50 रुपए में कमाए सीपी खरीदा और ये सेलिंग प्राइस 80 रुपए है, तो इसका लाभ बच्चों कितना होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर इसको 30 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन ये कितने पर हुआ, तो इसका प्रतिशत लाभ बराबर बच्चों होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसका लाभ था 30 रुपए इंटू 100 बटे इसका क्रय मूल्य था 50 रुपए। तो 1 0 काट दो, 1 0 काट दो, 5 एकम 5 दूनी 10 और 20 तिहाई 60, यानी उसको जो कमाई होगी वो 60% की होगी, जो कि ऑप्शन ए में मिल रही है। अगला प्रश्न है, कितने समय में 80 रुपए का साधारण ब्याज 25% वार्षिक दर से 160 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए ये मूलधन दिया गया है, ये दर दी गई है और ये साधारण ब्याज दिया गया है। इसके आधार पर यहाँ पर आपसे समय पूछा जा रहा है। तो देखिए समय बराबर बच्चों होता है 100 इंटू साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू दर। अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 100 इंटू, अब देखिए ब्याज कितना है 160 रुपए, मूलधन कितना है बच्चों 80 रुपए और दर कितनी थी 25। अब आप इसको यहाँ से हल कर लेंगे। देखिए 80 एकम 80 दूना 25 एकम और 25 चक्कू 4 दूनी 8, यानी ये 8 वर्ष में ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 वर्ष आपका आंसर मिल रहा है। अब देखिए आपके पास एक अगला प्रश्न है 29, एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई अगर 50 मीटर है, तो खेत के चारों ओर 10 चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो किसी भी खेत का अगर हम चक्कर आपको लगवाएंगे तो सीधी सी बात है कि इसका मुझे परिमाप निकालना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए 100 है और इसकी चौड़ाई 50 है, तो मुँह जवानी आप देख लीजिए 50 और 100 150, यानी 150 ये हो गया, 150 इधर, यानी इसका जो परिमाप है, किसी भी आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने आपको मुंहजबानी करके बता दिया था। तो 2 इंटू लंबाई 100 है, चौड़ाई आपकी 50 है, तो हो गया 2 इंटू 150 बराबर 300 मीटर, यानी 300 मीटर एक चक्कर में चलना पड़ रहा है। तो आपको 10 चक्कर लगाने पर कितना चलना पड़ेगा, यानी 10 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा 300 मीटर। इसका मतलब अगर आप उस खेत के 10 चक्कर लगाते हो तो आपको 300 मीटर चलना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो कह रहा है 3506 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन बनेगी, यहाँ पर सबसे छोटी 3, फिर 0, उसके बाद 5 और 6, ये सबसे छोटी संख्या बन गई। और इसी सबसे अगर बड़ी संख्या बनाओगे तो बच्चों पहले 6, फिर 5, ये तो आपको आता ही होगा, फिर 3, फिर 0, ये सबसे बड़ी हो गई। अब इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो 6 8 5 9, तो 9586 इनका योगफल आएगा 9586, जो कि ऑप्शन आपको सी में यहाँ पर दिख रहा होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अच्छा है, कई बार पूछा गया है। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, मान लो ये कोई खंबा है, ये कीचड़ है आपका, कीचड़,
और 3/5 भाग पानी में, ये पानी में है और ये 10 मीटर ऊपर है, तो कुल खंभे की लंबाई क्या होगी? बहुत आसान है, हम मान लेते हैं बच्चों खंभे की लंबाई जो है वो x मीटर की है, तो हम x मीटर खंभा मान लेते हैं। तो उस खंभे का तिहाई भाग पहला ये वाला, यानी 1/3 भाग, तो 1/3 x/3 भाग आपका कीचड़ में और 3/5 भाग पानी में, तो ये हो जाएगा 3x/5 और 10 मीटर ऊपर है, तो ये पूरा खंभा हमने माना था x। अब हम इनका क्या करेंगे, इधर में इनका ले लेंगे बच्चों लघुत्तम, 3 और 5 का लघुत्तम आएगा 15, जो कि आप लोग जानते हो, बहुत आसानी से निकाल लोगे। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 5x 3/3 9x प्लस 10 बचे 150, 50 दाम 150 बराबर x। अब आप क्या करोगे, 9 5 14, 14x प्लस 150 बटे 15 बराबर x। तिर्यक गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 15x बराबर 14x प्लस 150। अब ये 15x इधर है, 14 इधर लाओगे माइनस के हो जाएंगे 150, तो x बराबर 150, यानी उस खंभे की जो लंबाई होगी बच्चों वो 150 मीटर की होगी। तो यहां से 150 मीटर को हम चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है 1.1 प्लस 11.11 का मान क्या होगा? तो ये 1.1 और 11.11 को ऐड करना यानी जोड़ना है, तो इसको हम जैसे जोड़ते हैं तो आ जाता है 12.21, तो हम 12.21 ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 60 संतरों का मूल्य 120 रुपए है, तो 30 संतरों का मूल्य क्या होगा? अब देखिए 60 संतरे अगर 120 रुपए के मिलते हैं, तो एक संतरा बच्चों 160 को 120 को 60 से भाग कर दोगे, 6 कम 6 दूनी 12, यानी 2 रुपए का मिलेगा। तो आपको 30 संतरे खरीदने हैं, 30 मतलब ज्यादा, तो 30 को 2 से गुणा कर दोगे, इसका मतलब ये इसका मूल्य 60 रुपए होगा, जो कि ऑप्शन आपको सी में बच्चों मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, बेहद आसान है। एक व्यक्ति की आमदनी 5,000 रुपए है, वह 10% खर्च करता तो कितना बचत करता है? तो सीधा हिसाब होता है, फंडा ही होता है कि बचत बराबर होता है, बचत बराबर आय माइनस खर्च। ठीक है, तो अब देखिए आय कितनी है बच्चों 5,000। अब इस 5,000 का 10% बच्चों खर्च होता है, बाकी बचत है, तो ये क्या हो जाएगा 5,000 माइनस 5,000 का 10%, 10 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5,000 माइनस 500, 5,000 में से 500 घटाओगे तो ये आ जाएगा बच्चों 4,500, यानी 4,500 रुपए की उसकी बचत होगी, तो जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी और 600 रुपए में बेची, तो उसका लाभ क्या होगा? अब देखिए लाभ बच्चों क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसने 600 रुपए की बेची है, 500 की खरीदी थी, इसको 100 रुपए का लाभ हुआ। तो चूंकि लाभ प्रतिशत का फार्मूला बच्चों होता है लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 100 रुपए इंटू 100, क्रय मूल्य है इसका 500 रुपए। ठीक है, तो अब आप इसको 10 काट दीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी उसको 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके पास 37वां है और इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ करके कैलकुलेशन लगा देना है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है, कितना धन, कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 80 रुपए ब्याज देगा, यानी ब्याज आपको दिया गया है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर मूलधन बराबर क्या पढ़े हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है 100 इंटू ब्याज बटे दर इंटू समय, ये पढ़ा होगा सभी ने। तो 100 हो गया, ब्याज कितना है बच्चों यहाँ पर 80 रुपए है,
दर कितनी है, 5% है, और समय आपका 4 साल है। अब आप इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, बहुत आसानी से हल कर लेंगे। देखिए 5 चक्कू 20 और 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, यानी 400 रुपये मूलधन रहा होगा। तो यहाँ पर 400 रुपये ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो हम यहाँ से ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल सभी को मालूम है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जो आयत होता है उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ से हम ऑप्शन डायरेक्ट जो है ए को चूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये केवल और केवल फार्मूला ही आपसे पूछ रहा है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। वर्गाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। चूंकि वर्गाकार कमरा है, तो जब तक हम इसकी भुजा नहीं पता चलेगी, हम इसके फर्श का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके फर्श का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। लेकिन कमरे की दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका देखिए क्षेत्रफल 60 दिया गया है 2, चूंकि ये वर्गाकार, तो इसकी लंबाई मान लेता हूँ x, चौड़ाई भी इसकी x होगी, इंटू ऊंचाई इसकी बच्चों 3 दी गई, तो 3 हम यहाँ पर रख लेंगे। तो ये 60 बराबर x और x 2x, तो 2 इंटू 2x इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यही 12x। तो यहाँ से हम x बराबर निकाल देंगे 60 बटे 12, 12 एकम 12 पंजे 60, यानी x बराबर 5, यानी उसकी भुजा जो है वो 5 मीटर है। इसलिए जो आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है भुजा गुणित भुजा। भुजा इसकी है 5 इंटू 5, यानी 25 वर्ग मीटर। तो जो वर्गाकार फर्श होगी उसका क्षेत्रफल होगा 25 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री है, तो उसका दूसरा कोण क्या होगा। आपको सभी को पता है, देखिए बच्चों, इस समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता है, और इसमें एक कोण इन्होंने 30 दे रखा है। ये पूछ रहा है, मान लेते हैं कोण x है और त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, और इन तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो पहला हो गया 30, दूसरा 90, अगला x, ये हो गया 180। अब आप यहाँ पर 120 प्लस x बराबर 180 करेंगे, तो x बराबर 180 में से 120 घटा लोगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब जो इसका दूसरा कोण है बच्चों, वो आपका 60 डिग्री का होगा, जो कि बेहद आसान है। आपने यहाँ से फाइंड इसको कर लिया है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद आसान है। एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त क्या होता है बच्चों, ये आपका वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है, यानी ये व्यास होता है। तो 6 इधर 6 इधर भी होगी, तो इसका मतलब यहाँ से व्यास बराबर होता है 2 इंटू बच्चों त्रिज्या। ठीक है, सभी को पता है। तो 2 त्रिज्या है 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपको बी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, एक मजदूर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कार्य करता है, तो वो कितने घंटे कार्य करता है। तो देखिए 10 से लेकर के 12 बजे तक ये 11 और 12 2 घंटे काम किया, और 12 के लेकर के 4 बजे तक, 12 मतलब 1 2 3 4 यानी 4, तो कुल मिला के इसने देखिए 6 घंटे तक कार्य किया। इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 10 के बाद 11 12 13, 13 मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, कुल मिला के ये 6 घंटे तक इसने कार्य किया। इसे आप मुजावानी भी कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए 60 भाग 30 प्लस 10 माइनस 6 का मान क्या होगा। तो बॉडमास आपका क्या कहता है, बिल्कुल उसी से इसको लगा दिए। ब्रैकेट है नहीं, वो ऑफ है नहीं, डी है डिवाइड, यानी 60 बटे 30 प्लस 10 माइनस 6, 1 जा 2 जा, तो हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 6, ये हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 6। तो यहाँ से ऑप्शन आपको 6 वाला कहीं कहीं दिख जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है,
5 का क्यूब यानी 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 इंटू 5 प्लस 6 को भी आपको 3 बार गुणा करना है, पचम 25 पंजे 125, छचरंग 36, छक्का 216 होता है, इन दोनों को जोड़ दोगे 341 आ जाएगा। तो 341 ऑप्शन यहाँ से सी वाला आपको मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, संख्या 346 में इकाई एवं दहाई के अंक परस्पर बदल दिए जाएं, मतलब इनको बदल दिया गया तो ये बन गया 364। तो नई संख्या क्या बनेगी? 364। तो कुल मिला के यहां से ऑप्शन आपका बच्चों ए वाला सही होगा। आपको ये हम घर के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो रही है और आप लोग बहुत बड़ी वीडियो देखते भी नहीं है। अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको नई वीडियो।